अगर ददियाल की बात करूं, बगदाद की जमीन में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। अल्लाह अकबर, बारिश कैसे कराई जाए? तो उसी बगदाद की जमीन पे सरकारे गौसे पाक की फूफी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रहती थी। लोगों को पता था मुसीबत आए तो सैयदों की चौखट खटखटाई जाती है, आफतें आए तो हुजूर के घराने पे दस्तक दी जाती है। अल्लाह अकबर, ये सोच करके हजरत गौसे पाक की फूफी के दरवाजे पे लोग इकट्ठे होके आ गए। सैयदा, बारिश नहीं हो रही है, जानवर प्यासे मर चले हैं, खेतियां सूख रही हैं, क्या चाहते हो? दुआ कर दो बारिश हो जाए। अल्लाह अकबर, जैसी इतना सुना है आपने झाड़ू उठाई। लोग कहते हैं सैयदा, हम तो बारिश की दुआ के लिए आए थे, आपने हमारी बात को अनसुना कर दिया। आप कहती तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ये कह के झाड़ू लगाई, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे या अल्लाह, झाड़ू मैंने लगा दी है, छिड़काव तू कर दे, पानी तू गिरा दे। इतना कहना था। बगदाद वाले कहते हैं हम पलट के नहीं आए थे, बगदाद की गलियों में दरिया के चश्मे बह रहे। अगर फूफी इतनी शान वाली है तो गौस कितनी शान वाली। बाप की सुनिए ना, बाप की सुनिए ना, गौसे पाक की क्या नाम है वालिद का? जो बोल गया अल्लाह उसे बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। और यार बोल के सुनो, मेरे बाप का तज़किरा हो तो मैं खुश होता हूँ, गौसे पाक के बाप का तज़किरा है, बगदाद वाला मुस्कुराता होगा, बगदाद वाला मुस्कुराता होगा। क्या नाम है? और जोर से। हजरत अबू सालेह, अमल क्या था? दिन भर रोजा रखते, रात को जाहिद भाई क़याम करते। सुने जाहिद भाई, अब तक आपने हंसाया है, अब जरा दिल से मेरी बात सुनना जो मैं करने लगा हूं। दिन भर रोजा रखते, रात को क़याम करते। आपने सभी ने सुना होगा, एक दिन इफ्तार का मसला आया तो क्या किया? दरिया के किनारे गए, सेब उठाया, तवज्जो है ना, उठाया, चुराया था, छीना था, किसी का रखा हुआ उठाया था? नहीं उठाया था। फिर जैसी हलक के नीचे सेब का टुकड़ा गया, दिल ने कहा अबू सालेह, सेब तो तूने खा लिया, अगर रब ने पूछ लिया किसकी मर्जी से खाया था तो कोई जवाब है? इस ख्याल का आना था, उधर चले जिधर से सेब आ रहा था। मुझे अब यही ठहर के एक बात बताइए, 11वीं वालों, कितने हम में ऐसे भी बैठे जो बाजार में फ्री टहलते रहते हैं। सिंगाड़ा उठाया, पहले खाया, फिर कहते हैं क्या रेट है, आगे बढ़ गए। थोड़े से सेब उठाए, मुंह में डाले, क्या रेट है, आगे बढ़ गए। मूंगफली उठाई, खाई, क्या रेट है, आगे बढ़ गए। भाई पूछना, सुबह से शाम हो गई, पेट भर के लौटा, घर आ रहा है सीना चौड़ा करके, ऐसा लगता है बाजार खरीद के खा के आया है। इस तरह से खाना शरीयत ने हराम कहा है, किसी का एक दाना तुम्हें उठा के खाने की इजाजत नहीं है। आज बाजार में लोग हराम खा जाया करते हैं। ओ खुदा के बंदो, हलाल लुक़्मे हलक से उतारा करो, एक एक लुक़मा हलाल उतारा करो। आज धान की खेती लगी है, जब हम खेत की मेंढ पे चला करते हैं, किसी के खेत में से बाल पकड़ी, झटका मारा, 36 नहीं 70 दाने तोड़े, तोड़ने के बाद मुंह में डाले, कुछ चबाए, कुछ फेंक दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने दाने तोड़े हैं तो क्या हुआ? याद रखिए, जब कयामत का दिन होगा, एक एक बाल का हिसाब होना है। तुमने किसका दाना तोड़ा है ये हिसाब लिया जाएगा। कितने चबा के खाए थे ये भी पूछा जाएगा। कितने फेंके गए थे ये भी पूछा जाएगा। कहां कहां फेंके थे ये भी पूछा जाएगा। वो नारा लगाने वालों, वाह वाह करने वालों, कभी अपने करेबान में झांक के देखा करो। हम में कितने ऐसे हैं जो सगे भाई का गला घोट के खा गए, हमें ठकार तक नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए, एहसास तक नहीं हुआ है। बेटों का हक खाने के बाद बाप आज करके कहता है मैंने 3 हज किए हैं। वो क्या करेगा ऐसा हज करके जो हक खा के हज किया जाए? ओ खुदा के बंदे, किसी का हक मार के हज को ना जा, भले 10 साल बाद चला जा, लेकिन हलाल की कमाई से जा। अगर हलाल की कमाई से जाएगा तो मुस्तफा भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा। क्या झगड़े हमारे बीच आज, क्या इख्तलाफ है हमारे बीच? जाओ कभी कचहरी में जाके देखो, भाई ने भाई का गिरबान पकड़ रखा है, अपना अपनों को जेल में लेके जा रहा है।
एक भाई वकील के इस कोने पे बिस्तर पे बैठा, दूसरे ने उधर वकील कर रखा। वो हमारे हालात क्या, एक भाई कहता वकील साहब ऐसी दफा लगाना इस पे कि 10 साल से पहले निकल के ना। माशाअल्लाह। इसके खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ ऐसी दफा लगाना जो निकल के ना आए। दूसरा कहता वकील साहब ऐसी दफा लगाना जो इसके बच्चे बाप का चेहरा ना देख पाए। देख ये मेरे हाथ जुड़े हैं, भाई को पहचान अपने, किसका गिरबान पकड़ा है तूने? 1 इंच जगह के लिए, एक दुकान के झगड़े के लिए, 20 भर जमीन के लिए, 1000 रुपए के बंटवारे के लिए तूने अपने उस भाई का गिरबान पकड़ा। और यार मुझे तो इतना पता है, जब मैं छोटा था मेरे भाई मुझसे छोटे थे, अगर कोई मेरे भाई के तमाचा मार देता था, मेरा भाई कहता था अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा। मुझे पता चलता था किसी ने मेरे भाई को तमाचा मारा है तो खून में उबाल आ जाया करता था। हम बड़े बड़ों से लड़ जाते थे जब हम छोटे थे, हम बड़े बड़ों का मुकाबला कर लेते थे अपनों के लिए जब हम छोटे थे। जब से हम बड़े हो गए हैं, हम इतने बड़े हो गए कि रिश्तों से दूर जा चुके हैं, अपनों की कदर नहीं रह गई है। ओ खुदा के वास्ते अपने भाइयों के गिरबान न पकड़ो। एक जगह जलसे में गया, एक बुजुर्ग ने बुलाया, कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे भतीजे ने मेरे मुंह पे तेजाब डाल दिया है। और खैरत का मकाम है इस कौम के लिए, आज हुजूर के उम्मती होकर के अपने सगे चचा के मुंह पे तेजाब डाल देते हो बंटवारे के लिए। और तुझे नहीं पता है चचा का मकाम क्या है। मेरे हुजूर जब चलते थे अपने चचा को बाजू पकड़ के करवट में करते थे, कहते थे चचा पीछे न चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। आका फरमाते हैं अगर बाप चला जाए चचा की खिदमत किया करो। जिसने चचा को राजी कर लिया उसने अपने बाप को राजी कर लिया। कहां गया भाई? सफा में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। इतनी नफरतें हो गई, भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। अगले साल भी आएगी, हर घर में अगरबत्ती लगेगी, हर घर से खुशबू आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं इस बार सिर्फ घर से खुशबू आई है, अगली 11वीं में हर दिल से गौस की खुशबू आनी चाहिए। और गौसे पाक की खुशबू कैसे आएगी? जितने अपने रूठे हुए हैं उन्हें मनाएंगे हम। बोलो इंशाअल्लाह। यार याद रखो अपने अपने होते जिन पे तुम गोलियां चलाते हो ना, उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते। जिनको तुम कब्रिस्तान डाल के आते हो उनके तीजे तुम्ही को करने हैं। खुदा के वास्ते अपनों का खून न बहाओ। अपने सताने के लिए नहीं होते, अपने तो प्यार करने के लिए होते हैं। यार उससे पूछ जिसके पास भाई नहीं है, वो दूसरे को भाई को देखता है तो कौन सी उमंग उसके दिल में नहीं जागती। आज हमारे पास भाई है ना, कदर नहीं है। हमारे पास अपने हैं ना तो कदर नहीं है। मैं एक दिन तारीख करबला पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम दिल कांप गया। इमाम अली मकाम ने सबको एक एक करके रुखसत किया, किसी को नहीं बुलाया था वापस। यहाँ तक कि 18 साल का बेटा जा रहा था, ये नहीं कहा था अकबर एक बार आके सीने से लग जा, मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन जब गाजी अब्बास जाने लगे थे ना, आवाज दे के कहा था अब्बास जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, का हुजूर वजह क्या? फरमाने लगे अब्बास जमीन पे करबला में सिर्फ तू ही मेरा भाई है, और एक बार मुझे अपना भाई कह के आवाज दे दे। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है बेटे तू नौकर है हुसैन आका है, तू नौकर है हुसैन आका है। कहा एक बार कह दे ना भाई। कहने लगे हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, आप फातिमा ज़हरा के बेटे, मैं उम्मे बनीन का बेटा, मेरी माँ और आपकी माँ में जमीन व आसमान का फर्क है, मैं कैसे आपको भाई कह दूं? सीने से लगा के कहा था गाजी मुझे भाई कह दे, कोई तेरे सिवा भाई कहने वाला नहीं है। गाजी अब्बास ने भाई कहा। पढ़ो पूरी तारीख करबला की। 18 साल के बेटे की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था हुसैन का। कासिम की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था। अस्कर को लेकर के आए, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी शहीद हुए थे आपने हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, भाई चला गया। पता चला भाई बंटवारे के शरीक नहीं होते हैं, बल्कि भाई भाई की कमर का जोर हुआ करते। तुम उसी भाई को जेल में लेके चले गए, नियत इतनी खराब हो गई।
ओ यार, इंच 2 इंच ज्यादा जा रही है, तू बाप का चेहरा देख के माफ कर दे, खुदा क़यामत में तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर दे। करना माफ। हाँ, सबसे बड़ा वो नहीं जिसकी बिल्डिंग आला है, सबसे बड़ा वो है जो अपनों को मना के चलता है। हाँ, जो अपनों को मना के चलता है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40वें में, सुने भाई, बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40वें में अकेले ने 10 भगोने बनाए, वो मेरे भाइयों ने किसी ने हिस्सा नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो उनकी बस की बात थी, उनसे बच्चे ही मुश्किल से पल रहे। मैं समझ गया इसके लहजे में ही कारत है, ये अपनों को जलील करना चाहता है। मैंने कहा अच्छा। इतने में पड़ोसी आ गया, उसने कहा ये कह रहा मैंने अब्बा के 40वें में मैंने 10 भगोने बिरयानी बनाई। कहने लगा मौलवी साहब इससे पूछो इसने अपने भाई को टुकड़े कब से नहीं खिलाए। तुम्हें क्या लगता है 40 भगोने अब्बा के नाम पे बांट दोगे तो कब्र में अब्बा को राहत होगी? सवाब का मुमकिन नहीं हो, लेकिन तुम अपने बाप को 100 कुरान पढ़ के बख्श दो और भाई के गले पे पैर रख के खड़े रहो, अल्लाह की कसम कब्र में बाप की रूह बराबर तड़पती रहेगी, बराबर तड़पेगी। अगर ये चाहते हो कब्र में बाप की रूह को आसानी मिले, मत बना 10 भगोने, एक भगोना बना ले। किसी के सामने भाई को जलील ना कर, अपने को रुसवा ना कर। अगर बाप की रूह को आसानी देना चाहता है, सुकून देना चाहता है, तो सुन तेरे दरवाजे पर अगर कभी मुर्गा बकरा बना हो, भाई के दस्तरखान पे अगर चटनी हुई है तो अपने आगे का खाना उठा, गरीब भाई के दस्तरखान पे लेके चला जा। अपने घर के लुक़मे भाई के मुंह में डाल दे, जैसे तेरे घर के तरलुक में गरीब के हलक के नीचे जाएंगे। इधर बाप और इधर भाई राजी होगा, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह सुकून अता फरमा दे। अब ये भी तो करके देखा।